नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, जब भी हम कोई साधना सिद्धि करते हैं, किसी प्रकार का मंत्र जाप करते हैं और खासकर ऐसे मंत्र जाप जो किसी विशेष अवसर पर हम सिद्ध कर रहे हैं और साथ ही साथ यदि उनकी नेगेटिव एनर्जी है, खास करके किसी प्रकार के अभिचार कर्म के, और विशेषकर होली, दीपावली, ग्रहण काल के अवसर पर जब हम मंत्र सिद्ध करते हैं तो बहुत सी नकारात्मक शक्तियां भी सक्रिय हो जाती हैं। ऐसे में रक्षा मंत्र का प्रयोग भी अनिवार्य रूप से प्रत्येक साधना सिद्धि में करना ही चाहिए, क्योंकि रक्षा मंत्र का प्रयोग करने से नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक प्रभाव का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा और साथ ही साथ नकारात्मक शक्तियां कई बार भ्रमित करती हैं। किसी प्रकार का माया जाल हमारे सामने प्रकट हो जाता है। कभी कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो हमें डराते हैं, भयभीत करते हैं या भ्रमित करते हैं। जैसे पूर्व में एक साधना में मैंने बताया कि एक व्यक्ति को लगा कि छत गिर गई, एक व्यक्ति को लगा कि कोई व्यक्ति दौड़ा आ रहा है मारने के लिए, और एक व्यक्ति जिसे काली सहस्त्र नाम मैंने बताया जपने के लिए, जो एक शमशान क्रिया के माध्यम से था, जब वह जपने लगा तो उसे लगा कि एक बिना सर का व्यक्ति, सर नहीं है उसका, और वो उसे मारने के लिए दौड़ रहा है और बार बार बोल रहा है कि बंद कर ये सब, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। इस प्रकार के भयावह दृश्य दिखाई देते हैं और कई बार हमें ये भ्रमित करते हैं। भ्रमित इसलिए बोला कि ये दृश्य वास्तविक नहीं होते, उन नेगेटिव शक्तियों के माध्यम से आपको दिखाई दे रहे होते हैं। यदि हम रक्षा मंत्र का पूर्णतः विधान करके बैठे हुए हैं तो फिर ये दृश्य चाहे भले ही दिखाई दे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि वो भी अपनी माया दिखाएंगे। ऐसा नहीं है माया रुक जाएगी, लेकिन आपको वो माया भ्रमित नहीं करेगी, आप भयभीत नहीं होंगे जब आप रक्षा मंत्र का प्रयोग करेंगे। और इसीलिए रक्षा मंत्र का प्रयोग अनिवार्य होता है, ताकि हम साधना से उठे नहीं, भागे नहीं। यदि हम साधना से उठ जाते हैं, क्योंकि जब हम साधना करेंगे तो रक्षा मंत्र का घेरा चारों तरफ लगाएंगे, और यदि भ्रमित हो गए तो हम साधना से भाग खड़े होंगे। यदि साधना से भागने का प्रयास करेंगे, उठने का प्रयास करेंगे, फिर निश्चित ही कहीं ना कहीं बड़े नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आज दो रक्षा मंत्र, एक मां काली का, एक भैरव जी का रक्षा मंत्र देने जा रहा हूं, जो स्वयं सिद्ध हैं। सिद्ध करने की आवश्यकता तो नहीं है, परंतु होलिका की रात्रि में यदि आप इन दोनों को मात्र एक एक माला जप के भी सिद्ध कर लेते हैं तो फिर ये मंत्र सदा सर्वदा के लिए, जीवन भर के लिए आपके लिए सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं और हर प्रकार से आपकी रक्षा करते हैं। जैसे कि बताया, ये मंत्र स्वयं सिद्ध है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। फिर सिद्धि विधान किस लिए, अनेकों बार चर्चा करते हुए बोलता हूं कि मंत्र तो स्वयं सिद्ध ही होते हैं, परंतु हम उन्हें अपने अनुकूल बनाने के लिए सिद्ध करते हैं। विधान अक्सर बताता हूं, वो उन लोगों के लिए विशेष होता है जो इस तंत्र क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अन्यथा ग्रस्त व्यक्ति तो सीधे उस मंत्र का जप करके भी लाभ ले सकते हैं। यदि बात करें आज के मंत्र प्रयोग की, दोनों ही मंत्र पूर्ण चैतन्य हैं, सिद्ध है, किसी प्रकार के सिद्धि विधान की आवश्यकता नहीं। परंतु होलिका की रात्रि में इसे एक बार सिद्ध कर ले, अर्थात अपने अनुकूल बना ले। अब किस प्रकार विधान करना है, करना सिर्फ इतना है, होलिका के यहां से अग्नि ले आइए। जब होलिका दहन होगा तो अग्नि लेकर के आना है और उस होलिका की अग्नि पर एक माला का जप करते हुए हवन कर देना है। अब सिद्ध करने के लिए किस सामग्री की आवश्यकता है, जैसे बताया हवन करना है, तो हवन के लिए अग्नि तो आप होलिका दहन से ले आइए। इसके अलावा जो सामग्री है, सामान्य हवन सामग्री लेनी है, और इसके साथ साथ सामान्य सी पूजन सामग्री, जिसमें कि अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। नैवेद्य में होलिका के दिन जो आपके घर में मीठा बना हो वो रख लीजिएगा, अन्यथा जब काली भैरव की उपासना चल रही हो तो उस दौरान लड्डू का या मावे से बनी हुई, खोवे से बनी हुई कोई मिठाई आप रख सकते हैं, अन्यथा जो घर में मीठा बना हो वह भी भोग के लिए प्रयुक्त हो सकता है। किसी प्रकार का इसमें संदेह नहीं है, ना किसी प्रकार की शंका है। अब करना क्या है, सबसे पहले हमेशा की तरह शुद्धि आचमन कर लीजिए। अपने पूजा स्थल पर या जहां पर भी आपकी व्यवस्था बने, घर में एकांत में उत्तर मुख होकर के बैठ जाइए। सामने जो अग्नि आप लेकर के आए हैं, थोड़ी सी समिधा डाल करके घी, कपूर इत्यादि से अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। अग्नि प्रज्वलित रहेगी, दीपक की आवश्यकता नहीं है। गणपति का ध्यान कीजिए, गुरु का ध्यान कीजिए, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन सभी का ध्यान पूजन। एक थाली ले लीजिए, स्वस्तिक का उसमें निर्माण कीजिए, और स्वस्तिक का निर्माण करने के बाद में
अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य जो कुछ भी संभव हो, जितना आपके पास हो उतने से सामान्य पंचोपचार रीति से या जैसा संभव हो उतना आपको पूजन करना है। जैसे बताया, शुद्धि आचमन किया, संकल्प किया। संकल्प किस लिए? कि हम इस मंत्र को अपने लिए सिद्ध कर रहे हैं, अपनी रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए। और प्रिय दर्शकों, ये मंत्र रक्षा मंत्र होने के साथ साथ झाड़े के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। यदि किसी प्रकार की भूत बाधा, तंत्र बाधा है या किसी ने कोई अन्य क्रिया की हुई है तो भी ये मंत्र पूर्णतः सिद्ध हैं और कार्य करते हैं। तो संकल्प किया, अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और कामना बोलिए कि इन मंत्रों को अपने लिए सिद्ध कर रहा हूं, हर प्रकार की रक्षा के लिए, तंत्र बाधा के निवारण के लिए। दाहिने हाथ में लिया हुआ अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में जो सामने रखी हुई है, जिसमें स्वस्तिक का निर्माण किया है, उसी में छोड़ दीजिए। इसके बाद में गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, उन सभी का पूजन उस थाली में कर लीजिए। पंचदेवों के पूजन के साथ में भगवान शिव का, शक्ति का, माँ काली का और भैरव जी का पूजन आपको करना है। इसी थाली में अब हवन सामग्री से पहले आपको 5 आहुति गणपति मंत्र की करनी है, 5 गुरु मंत्र की, कुलदेव, स्थान देव, पितृदेव इत्यादि की 5-5 आहुति कर दीजिए। उसके बाद में भगवान शिव की 11 आहुति आपको करनी है। एक माला करना चाहे तो एक माला कर दीजिए। तत्पश्चात माँ काली और भैरव के जो आज मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, इन मंत्रों की एक एक माला का हवन आपको करना है। और साबर मंत्र है, साबर मंत्रों में ये दुराग्रह है, स्वाहा लगाएं अथवा ना लगाएं। प्रिय दर्शकों, साबर मंत्रों में वैसे स्वाहा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए स्वाहा ना लगाएं। जैसा मंत्र है वैसा ही उपयोग किया जाता है और वैसे ही उपयोग करें। सीधा मंत्र बोले और आहुति हवन की अग्नि में, जो आपने अग्नि प्रज्वलित की हुई है, उसमें छोड़ते चले। तो चलिए जान लेते हैं उन दोनों विशेष मंत्रों को। भैरव जी का मंत्र आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मंत्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है: आकाश बांधू, पाताल बांधू, मुल्ला की कलाम बांधू, तांत्रिकों की माया बांधू, बुरी शक्ति की छाया बांधू, आसन बांधू, पासन बांधू, बांधू 5 तन का सकल शरीर, माँ काली की मान आन को रक्षा करे भैरव वीर, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, देखू बाबा काल भैरवनाथ, आपके इल्म का तमाशा। ये बाबा काल भैरव का मंत्र है, परंतु आहुति पहले आपको माँ काली की करनी है। अब जानते हैं माँ काली का मंत्र। पूर्व में भी इसकी चर्चा कर चुका हूं और अत्यंत सिद्ध और चमत्कारिक मंत्र है। और ये मंत्र मात्र रक्षा मंत्र नहीं है, हर प्रकार की क्रिया को काटने के लिए भी है और साथ ही साथ आपको सचेत भी करता है, भविष्य से अवगत कराता है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, मंत्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। ओम कालिका खड़क खप्पड़ लिए ठाड़ी, जोत तेरी है निराली, पीती भर भर रक्त प्याली, कर भक्तों की रखवाली, ना करे रक्षा तो महाकाल भैरव की दुहाई। दोनों ही मंत्र अत्यंत सरल है। मंत्र को पहले कंठस्थ कीजिएगा और उसके बाद सभी की आहुति करते हुए इन दोनों मंत्रों से एक एक माला की, अर्थात 108 आहुतियां दोनों ही मंत्रों से आपको करनी है। उस होलिका की अग्नि में जो अग्नि प्रज्वलित की है उसी में हवन करना है। हवन के उपरांत में जो भोग रखा हुआ है, चाहे वो घर में बनाया हुआ हो या बाहर से आप लेकर के आए हुए हो, 5 बार माँ काली और 5 ही बार भैरव जी के नाम से भोग आपको उस अग्नि में समर्पित करना है। दोनों के लिए पृथक पृथक पात्र में, पृथक पृथक स्थान पर भोग रखना है और अलग अलग पात्र से ही दोनों को भोग अर्पित करना है। भोग लगाने के बाद आचमन करा दीजिए। आचमन के बाद में क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और साधना से उठ जाइए। ये मंत्र सदा सर्वदा के लिए आपके लिए सिद्ध हो गए हैं। और अनेकों बार एक बात और बोलता हूँ, जब मंत्र सिद्ध कर ले, जागृत कर ले, उसके बाद भी यथासंभव जितना हो सके कम या ज़्यादा मंत्र का जप प्रतिदिन करना ही चाहिए, चाहे 5 बार करें चाहे 11 बार करें। अब जानते हैं इनका प्रयोग किस प्रकार करना है। अत्यंत सरल, मात्र 7 बार ये मंत्र बोलना है और अपने चारों तरफ रेखा खींचनी है। दोनों ही मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। माँ काली के मंत्र के लिए पूर्व में बताया था, 3 बार मंत्र बोलकर ताली बजा दीजिए तो भी रक्षा होती है। दूसरा, 7 बार मंत्र बोलिए, अपनी छाती पर फूंक मारिए तो रक्षा होती है। यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है भूत प्रेत बाधा से, तंत्र बाधा से, तो इन दोनों ही मंत्रों में से कोई एक मंत्र का 21 बार उच्चारण करना है और झाड़ा लगाना है।
निश्चित ही हर प्रकार की विद्या को काटने के लिए दोनों ही मंत्र पूर्ण रूप से कारगर हैं। अत्यंत सरल विधान है, करके लाभ अवश्य उठाइए। महाकाली महाकाल भैरव की कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।